हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है वो आईपीओ से रिलेटेड है। आईपीओ एनएसडीएल का आ रहा है, एक पॉपुलर आईपीओ है और उसके बारे में हम बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी भी लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। आप चौंक जाओगे कि अगर हम ब्लाइंडली उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो कितने रिटर्न्स बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो सेकेंड एक माइलस्टोन बना है। पहला जो था कजारिया, वो 50% गेन्स हिट कर चुका था। ठीक है, अपन ने जब डिस्कस किया था उसके बाद 50% रिटर्न दे चुका है। एंड सेकेंड टू दैट लिस्ट इज नाउ नेट वेब। ये भी हमने बहुत 2 महीने पहले लगभग डिस्कस किया था। लास्ट वर्किंग जो सेशन था उसमें भी अराउंड 50% के रिटर्न इसने बना दिए हैं। ऐसे ही और स्टॉक्स जानने के लिए और समझने के लिए स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, तो चलो हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी थोड़ा चॉपी हो रहा है। रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स आ रहे अच्छे आ रहे तो भी पिट रहे हैं स्टॉक, बुरे आ रहे हैं तो भी पिट रहे हैं, बुरे आ रहे हैं तो उठ भी रहे हैं, ऐसे भी स्टॉक्स हैं। तो क्लोजली फॉलो करो जो भी पोर्टफोलियो में आपके पास स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और इस वोलेटिलिटी में फ़ायदा उठाना चाहिए बेसिकली। कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक जो आपको नहीं मिल पाए वो इस वोलेटिलिटी में आपको पकड़ने का मौका मिलेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल निफ्टी अपने 10 ईएमए के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस पैरेलल चैनल में जब तक निफ्टी है तब तक ऑल इज ओके। उसके नीचे ये एक मेजर सपोर्ट है अराउंड 23 800 900 के आसपास, वहाँ पे सब चंगा है। साइडवेज रहेगा मार्केट, ऐसा स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा मूव आ सकता है अगर इसके नीचे आए तो एक बियर मार्केट या नई ट्रेजेक्ट्री खुलेगी, जिसमें बेसिकली आप बोलो सेल्स पे लग चुकी है। तो अगर वो भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने ऐसे स्टॉक स्टडी करके रखो जिनको आप नहीं ले पाए इस फेज में, तो अब आप ले सकते हो। तो क्योंकि वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और रही बात स्विंग की, तो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है इस वक्त मार्केट में। रिजल्ट सीजन हमेशा स्विंग ट्रेडर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इफ यू बाय एट वैल्यू, बाय एट सपोर्ट, देन इट कैन बी अ very good possibility to earn some returns on that stocks. NSDL, सबसे पहले NSDL करता क्या है, इसका आईपीओ बेसिकली 1 अगस्त को क्लोज हुआ था, 4 तारीख को लिस्ट होने वाली कंपनी। NSDL डुओपोली है इंडिया में। ये जैसे CDSL है वैसा ही एक NSDL है। CDSL इज बैक्ड बाय BSE, NSDL इज बैक्ड बाय NSE। करता क्या है, पहले क्या होता था कि जो शेयर्स हैं उनके पर्चे बिकते थे, उनको स्टोर करना, उनका अगर किसी को ट्रांसफर करना है आपको शेयर तो उनको पोस्ट करना है, ऐसा बहुत झमेला होता था। अब सब डीमटेरियलाइज हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है, तो उसी सर्विसेज को देता है NSDL मेजरली टू हाई हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और जो NRIs हो गए उनके लिए। CDSL जो है वो केटर करता है रिटेल सेगमेंट को ज़्यादा एज कम्पेयर टू NSDL। अगर हम, तो ये बिजनेस की बात होगी, इस पे अब वो कस्टडी फीस लेता है, थोड़ा सा एनुअल चार्ज लेता है, वो सब इसका रेवेन्यू सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल फीस 2%, कस्टडी फीस 15%, ट्रांजेक्शन फीस। जितना ट्रांजेक्शन होगा इन कस्टमर्स या क्लाइंट्स की तरफ से, वहाँ पे उतना ही इसका रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कंपनी अच्छी है, डुओपोले है इंडिया में। बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ, फंडामेंटल हम एनालाइज कर लेते हैं। जो लिस्ट होने जा रहा है मेरे ख्याल से 18% के आसपास प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, 18 से 20% पे, तो अराउंड 50 का पीई बनेगा। स्लाइटली अबव बोलूँगा, बिकॉज CDSL अगर देखें तो इज़ अ मच बेटर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड उसका पी अभी 70 के आसपास है, इसका थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ROC ROE डिसेंट है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 125 करोड़ के प्रॉफिट थे इसके मार्च 2020 में, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 340 करोड़ के आसपास। अराउंड लाइक 2.5 टाइम्स प्रॉफिट हो चुके हैं। सेल्स की हम बात करें तो वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, 4 गुना के आसपास। तो रिसेंट अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो 235 से 343 करोड़ पे आ चुका है। EPS भी 17 पे आ चुका है 11 से। मार्जिन पे बात करें तो मार्जिन में एक थोड़ा कंसर्न है, 38-44 के आसपास के मार्जिन अब 20-22-25 पे आ चुके हैं। सेल्स ग्रोथ 23%, प्रॉफिट ग्रोथ 17%, डिसेंट है। अगर इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे CDSL को, हल्के से वैल्यूएशन हाई है, ROC ROE के नंबर बहुत हेल्दी हैं। 25% 19% से रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे
2020 में वहाँ पे 125 का पैट था और अभी 107 का है, और CDSL का 526 पे आ चुका है पैट, एज कम्पेयर टू NSDL's 350 करोड़ के आसपास जो था। सो दोनों ही कंपनी अच्छी है, दोनों के वैल्यूएशन पे गेम होगा बेसिकली। अगर देखा जाए तो 60 के आसपास CDSL का वैल्यूएशन है और NSDL 50 के आसपास आ रही है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन दोनों में से आप एक स्टॉक ले सकते हैं। फर्दर अगर आपको चाहिए एक मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो का जो मेन इंटेंशन है वो ये नहीं है। सो IPO प्रोसेस अगर जिसको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में सब समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई कंपनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लिस्ट होती है। जीरो से बात करते हैं, जीरो स्टेप होता है कंपनी बनी, पहले दिन से ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगी। कंपनी थोड़ा बड़ा हो जाए, प्रॉफिट वगैरह आ जाए, इन्वेस्टर्स जो प्रोमोटर्स हैं या फाउंडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंट हो जाए पब्लिक करने का टाइम आ चुका है कंपनी को। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पैसा उठाना है मार्केट से, या फिर ऑफर करने अपने एग्जिस्टिंग, सेल्स करनी है जो शेयर्स एग्जिस्टिंग है उनकी। तो किसी भी रीजन से मार्केट में आ सकती है कंपनी। जब मार्केट में आ जाती है उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं IPO के थ्रू आती है मेजरली। ठीक है, तो कंपनी आपको अपने शेयर्स ऑफर करती है एज अ स्टैंडर्ड प्राइस, जो वैल्यूएशंस जैसे NSDL की आ रही है अराउंड 700-800 के आसपास पर शेयर का प्राइस आ रहा है, उसमें कंपनी ऑफर कर रही है। सब बिडिंग करेंगे, सबको स्टॉक्स अलॉट हो जाएंगे और 4 तारीख को कंपनी लिस्ट हो जाएगी मार्केट में। फिर ये ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो चुकी है कंपनी। इस पूरे प्रोसेस में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, आप जिस दिन IPO आए उस दिन उसको अप्लाई करें, और लिस्ट होने के दिन अगर कुछ गेन बने, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने बोला हम अपना शेयर 100 रुपए का देना चाहते हैं, एंड बाय द टाइम वो लिस्ट हो, वो 150 पे अगर लिस्ट हो गई ड्यू टू ग्रे मार्केट ट्रांजेक्शंस एंड ऑल, तो आपके सीधे सीधे 50% गेन बन गए। बट इसमें एक लोचा ये है कि इट्स लक बेस्ड। अगर कंपनी अच्छी है तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है, लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में NSDL के केस में अराउंड मोर देन 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो 10 में से एक बंदे को मिलेगा वो लॉट। तो इसमें लक चाहिए, लक का आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है, मतलब नहीं आया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद इसमें जो अलॉटमेंट है वो भी 14-15 हज़ार के आसपास का एक लॉट होता है, तो आपको बने भी तो 7,000 रुपये के आसपास ही बने। ठीक है, अच्छी एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर लेट्स से हम एक काम करें, चाहे कोई भी IPO आ रहा हो, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे एक फ्रेंड को जिसने मेरे को ये डेटा का एक हिंट दिया, फिर मैंने खुद एनालाइज किया बाकी ईयर्स के लिए, उसने मेरे को एक ईयर के लिए दिया था। देन इट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स से अगर जिस दिन IPO लिस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 4 तारीख को लिस्ट होगा NSDL, मैं सुबह जब लिस्ट होता है, लिस्ट होने का टाइमिंग 10 बजे है, 10 बजे वो शेयर खरीद लूँ जिस प्राइस पे मिल रहा है, और उसी दिन बेच दूं अराउंड 3:30 जब मार्केट क्लोज हो रहा है। हर IPO के लिए मैं ऐसा करूं, ठीक है, 1 साल तक। तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या मैं ईयरली प्रॉफिट में एंड करूंगा या लॉस में, वो देखते हैं अपन ने। मैंने डेटा एनालाइज किया है, हर एक वो मेन बोर्ड IPO जो लिस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। सो ये है 2022 ईयर का एलिन, केफिन, लैंडमार्क कार्स, सबका ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, उसमें कितना परसेंटेज गेन हुआ उस दिन। फॉर एग्जांपल ये ओपन हुआ 244 पे बट क्लोज होते होते 227, तो 6% गिरा स्टॉक उस दिन। ठीक है, अगर मैंने हर एक स्टॉक के लिए लेट्स से 1 लाख रुपए लगाए, जिस दिन ये लिस्ट हुआ उस दिन मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए खुलते ही और बेच दिया, तो मेरे को उस दिन कुछ 6,600 रुपये का नुकसान होता और मेरा वैल्यू जो होता वो 93,000 बन जाता। फिर अगला जब आया केफिन टेक, तो फिर से मैंने यही काम किया, ओपनिंग पे लगाया क्लोजिंग पे बेचा, तो मेरे को लगभग 800 रुपये का लॉस होता। ऐसे ही सभी डेटा मैंने कैलकुलेट किया है और एंड में आपको पता चल जाएगा कि ईयरली क्या बना। अपन लेट्स से 1 लाख से करते हैं, तो 1 लाख के बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना बचा रुपया, वो फॉर ईयर 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है, सो अगर आपको ये डेटा शीट चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। मेरे को नहीं पता आपको इंटरेस्ट है इस डेटा शीट के अंदर, तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, सो 2022 के लिए अगर अपन इन्वेस्ट करते तो हमारे 1 लाख
के ऊपर हमें 51,000 का लॉस हो जाता, तो हमारे पास कुछ 49,000 रुपये ही बचते फॉर ईयर 2022। लेट्स से 2023 में अगर मैं यही काम करता तो इसमें कुछ 60 के आसपास आईपीओ लिस्ट हुए और मेरा जो वैल्यू होता वो बनता 1,14,000 प्रॉफिट। तो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 लाख वो डबल हो चुका है, अब आपके पास 2,14,000 रुपये हैं। ठीक है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट गेन्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नीचे जो आ रहा है वो आपके प्रॉफिट या लॉस है। इस केस में आपको 51,000 का लॉस था, इस केस में 2023 में 1 लाख का, तो मतलब डबल हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर 2024 की, तो इसमें भी लगभग यूनिमेक एरोस्पेस के स्टार्टिंग हुई थी ईयर की, और फिर 70, 80, 90, 94 आईपीओज आए और उसमें भी आपका पैसा डबल हो चुका है। 1 लाख के 1,17,000 बन चुके हैं यहाँ पे भी। तो 2022 में 50,000 का लॉस, इधर दोनों ईयर्स में 23 और 24 में आपके पैसे डबल हो चुके हैं, मतलब 2 लाख रुपए प्रॉफिट। तो अभी हम 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, 1.5 लाख से भी ऊपर, क्योंकि उसमें 14 था, इसमें 17 एक्स्ट्रा है। फिर 2025 अभी तक की कहानी जहां तक पहुंची है, इंडोफार्म इक्विपमेंट जो लेटेस्ट मेरे डेटा के अकॉर्डिंग है, उसमें 51,000 का प्रॉफिट है अभी अपन को ऑलरेडी। सो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में इन अ स्पैन ऑफ 3.5 ईयर, 2022, 23, 24 एंड अदर 25। सो दिस इज जस्ट फॉर योर एनालिसिस। स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, आपको एक सिस्टम फॉलो करना है और उसको थ्रू आउट फॉलो करना है। लेट्स से मैं बीच में छोड़ दूं तो हो सकता है मेरे को इनिशियल लॉसेस हो, बाद में मेरे प्रॉफिट आने हो, ऐसा नहीं। थ्रू आउट आप किसी सिस्टम को हॉलिस्टिकली फॉलो करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सिस्टम काम करता है कि नहीं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। सो नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेके आऊँ, आपको स्टॉक्स एनालिसिस चाहिए अगर फंडामेंटल या टेक्निकल, वो बता दो। अगर आपको डीप डाइव करना है किसी भी कंपनी में फंडामेंटली, तो मैं पर वीडियो एक स्टॉक अपन डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल। अगर कोई सा भी स्टॉक अगर आपको एनालाइज करना है तो कमेंट्स में बता दो, मैं ट्राई करूंगा उस पर एक वीडियो बनाया जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।